नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। दुर्गा अष्टमी पर सालों बाद बन रहा है महाशुभ संयोग। बस आपको बताएंगे कि किस विधि के जरिए आप मां को प्रसन्न कर सकेंगे जिससे कि आप पर कृपा बरसे। तो नवरात्र का 8वां दिन यानी कि दुर्गा अष्टमी इस साल 30 सितंबर 2025 को बहुत ही शुभ संयोगों के साथ मनाई जाएगी। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार अष्टमी तिथि पर कई ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो सालों में केवल कभी कभार ही बनते हैं। इस दिन मां दुर्गा की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। शारदीय नवरात्र का 8वां दिन यानी कि महाअष्टमी मां दुर्गा की उपासना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन मां के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस बार ये शुभ तिथि वर्षों बाद एक महाशुभ संयोग लेकर आ रही है जो भक्तों के लिए सुख और सौभाग्य के द्वार खोल देगा। ज्योतिषियों की माने तो इस विशेष योग में देवी मां जगदम्बा की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होगी और घर में सुख समृद्धि बरसेगी। अब आपको बताते हैं कि महाअष्टमी का पावन पर्व कब है। इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी का व्रत 30 सितंबर यानी कि मंगलवार को रखा जाएगा। पंचांग के मुताबिक अष्टमी तिथि 29 सितंबर को शाम 4:32 पर शुरू होकर 30 सितंबर को शाम 6:06 पर ही समाप्त होगी। अब दुर्गाष्टमी पर कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, योग बन रहे हैं, चलिए ये भी जान लीजिए। ज्योतिष गणना के मुताबिक इस साल दुर्गा अष्टमी पर कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं जिससे इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ गया है। शोभन योग, ये योग देर रात 1:03 तक रहेगा और शोभन योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए सभी कार्य, विशेषकर शुभ कार्य, सफलता और मंगलकारी परिणाम देते हैं। शिववास योग, इसके साथ ही संध्या काल में 6:06 से शिववास योग का निर्माण हो रहा है। शिववास योग में पूजा अर्चना करने से भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष कृपा बरसती है। अन्य शुभ संयोग भी बन रहे हैं। शोभन योग के साथ साथ इस दिन रवि योग और संधि पूजा का भी शुभ मुहूर्त भी बन रहा है जिससे पूजा का फल दोगुना हो जाएगा। ज्योतिषियों के मुताबिक इन दुर्लभ और मंगलकारी योगों में मां दुर्गा की आराधना करने से साधकों के जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी, सभी कष्ट दूर होंगे और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। मां दुर्गा को प्रसन्न करने की सरल विधि भी अब आप जान लीजिए और संधि पूजा का महत्व क्या है ये भी आपको हम बताते हैं। महाअष्टमी के दिन संधि पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। ये पूजा अष्टमी तिथि की समाप्ति और नवमी तिथि के आरंभ के समय की जाती है। ये समय पूजा और बलिदान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त 30 सितंबर को संध्या काल में 5:42 से 6:30 तक संधि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान पूजा अवश्य करें। मां गौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा करें। मां को सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र अर्पित करें। पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प, विशेषकर मोगरा या फिर चमेली के फूल चढ़ाएं। माता को नारियल, पूरी और हलवे का भोग भी लगाएं। कन्या पूजन और हवन कन्या पूजन भी करें। अष्टमी या फिर नवमी पर कन्या पूजन करना अनिवार्य माना जाता है। 9 कन्याओं को एक बालक जो कि भैरव के रूप में उनको भोजन कराएं, उन्हें सम्मानपूर्वक आसन दें, पैर धोएं, भोजन कराएं और उसके बाद उपहार देकर विदा करें। हवन भी करना जरूरी हो जाता है। अष्टमी के दिन हवन करने का विशेष विधान है। शुभ मुहूर्त में हवन कुंड स्थापित करें और मां दुर्गा के मंत्रों के साथ आहुति दें। हवन सामग्री में कमलगट्टा अवश्य डालें, इसे शुभ माना जाता है। मंत्र जाप और आरती पूजा के दौरान या फिर देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। पूजन के बाद मां दुर्गा की आरती करें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें।